मैं गारंटी से कहता हूं तीसरे दिन आप इसका रिजल्ट देखेंगे इंशाल्लाह। 3 दिन लगातार इसको करें इंशाल्लाह, मैं गारंटी से कहता हूं तीसरे दिन आपको नतीजा मिलेगा इसका इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि 3 दिन में शादी का एक पावरफुल वजीफ़ा है कि जो सिर्फ़ 3 बार पढ़ना है, सिर्फ़ 3 बार इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह के फ़ज़ल से अगर शादी में रुकावट है या मंगनी में रुकावट है, शादी हो नहीं रही, या फिर मंगनी होती है फिर टूट जाती है, या फिर आते हैं देख कर चले जाते हैं, या फिर कहीं ख़ास जगह पे आप शादी करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर कोई पसंद की शादी है, कहीं ख़ास जगह पर शादी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। और हाँ, इसको मोहब्बत के मामलात में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई मोहब्बत का मामला है, जायज़ मोहब्बत हो, नाजायज़ के लिए बिल्कुल नहीं, इन सब मामलात के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह के फ़ज़ल से 3 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट मिलेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। लेकिन कोशिश करनी है इन शराइत के साथ करना है जो शराइत मैं बताऊंगा। दोस्तों, जब बग़ैर शराइत के आप करेंगे तो ज़ाहिरी बात है, बग़ैर शराइत के करेंगे तो रज्जत का मामला बन जाएगा। और रज्जत होती ही ऐसे ही है, आपने यूट्यूब से वज़ाइफ उठा कर करने शुरू कर दिए, या फिर किसी ऐसे आदमी का वजीफ़ा करना शुरू किया जो ख़ुद कामिल नहीं है, या फिर गूगल से ऐसे वजीफ़े उठाए और करना शुरू कर दिए, और फिर बग़ैर शराइत के करने शुरू कर दिए, बग़ैर इजाज़त के करने शुरू कर दिए। मेरे वज़ाइफ भी अगर करना चाहते हैं तब भी आप वीडियो के नीचे सुभान अल्लाह लिख दिया करें, बस आपको इजाज़त मिल जाया करेगी। कोशिश फरमाया करें कि बग़ैर इजाज़त के वज़ाइफ ना करें और बग़ैर शराइत के वज़ाइफ ना करें। जब बग़ैर शराइत के करेंगे रज्जत का मामला बन जाएगा, और जब रज्जत का मामला बन गया फिर आप लाखों वजीफ़े करते रहें, कोई भी वजीफ़ा असर नहीं करेगा। कोशिश फरमाया करें कि शराइत पर मुकम्मल अमल करके फिर वजीफ़े को किया करें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर इसका नतीजा आप ख़ुद देख लेंगे। कुछ दोस्त अब कमेंटों में कह रहे होते हैं कि वज़ाइफ में कोई असर नहीं है, वज़ाइफ में असर होता है। मैं गारंटी से कहता हूँ जो शराइत मैं बताता हूँ उन शराइत के साथ आप अमल करें इंशाअल्लाह। मैंने कई मरतबा ऐसे, कई दोस्त अहबाब मेरे पास ऐसे हैं, यार हमने वज़ाइफ किए हैं लेकिन वजीफ़ा कोई असर नहीं करता। मैंने उनको अपनी निगरानी में फिर वजीफ़ा किए, वही वजीफ़ा मैंने कहा आप करें, लेकिन इन्हीं शराइत के साथ इसी तरीके से आप करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से उनको नतीजा मिला है। जितने दिन का करना था, जो भी वजीफ़ा था, उनको नतीजा मिला है। बशर्ते कि शराइत पर अमल ज़रूर करें। जब शराइत पर अमल नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिरी बात है फिर नतीजा भी नहीं मिलेगा। जब नतीजा नहीं मिलेगा फिर कमेंट में कहते हैं यार वज़ाइफ असर कर नहीं रहे। वज़ाइफ यार कैसे असर करेंगे? या तो फिर रज्जत का मामला होगा, और या फिर आप शराइत के साथ अमल करते नहीं हैं। शराइत पर अमल मुकम्मल करके फिर वजीफ़े को करें। और अगर रज्जत का मामला है आपके साथ, आप वज़ाइफ कर करके थक गए, वजीफ़ा असर ही नहीं करता, रज्जत का मामला है, तो फिर आप पहले रज्जत वाला वजीफ़ा करें। रज्जत के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, रज्जत का आखिरी हल इंशाअल्लाह। उसके बाद आप जो भी वजीफ़ा करेंगे ठक ठक असर करता जाएगा। आज के वजीफ़े की सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी करें। दोस्तों, नमाज की पाबंदी लाजमी है। हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशा ज़रूरी है। कोशिश फरमाया करें, नमाज की पाबंदी लाजमी करें। दोस्तों, नमाज दीन इस्लाम का एक सतून है। हदीस पाक में आता है अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। और एक हदीस पाक में फरमाया, हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कोशिश फरमाएं नमाज की पाबंदी लाजमी करें, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद ज़रूरी है। और दूसरी शर्त, अपने तमाम गुनाहों से तौबा।
और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। गुनाहों से तौबा करने वालों और साफ़ सुथरा रहने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। दोस्तों कोशिश फरमाएं यार, गुनाहों से पुख्ता तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि तुम ऐसी तौबा करो कि तुम्हारी तौबा के बाद तुमसे कोई गुनाह ना हो। दोस्तों जब इंसान गुनाहों से तौबा करता है ना, मौला करीम उसके दिल के बोझ को हल्का फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैबी मदद होती है उसके कामों में। और जब इंसान सिद्ध के दिल से गुनाहों से तौबा करता है, मौला करीम उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है, उसकी इबादत कबूल होती हैं, उसके गुनाह माफ़ होते हैं। और सबसे बड़ा इनाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है वो ये है कि जब इंसान गुनाहों से पुख्ता तौबा करता है ना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, अत्ताइब हबीबुल्लाह, तौबा करने वाले को अल्लाह अपना दोस्त रख लेता है। कोशिश फरमाएं यार, गुनाहों से पुख्ता तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। और तीसरी शर्त, रोज़ाना की बिना पे कम अज़ कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। लाजमी कुरान करीम की तिलावत करेंगे, हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी जायज़ दुआ मांगे, मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। दोस्तों कोशिश फरमाएं, गुनाहों से पुख्ता तौबा और कुरान करीम की तिलावत करें। कुरान करीम की तिलावत करने का इंतहा दर्जा आपको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और कुरान वह वाहिद किताब है जो दुनिया तो दुनिया आखिरत में भी इंसान को अकेला नहीं छोड़ती। और चौथी शर्त, थोड़ा बहुत सदका लाजमी करें, लाजमी। सदका तो रद्दुल बला, हदीस पाक में तो सदका मुसीबतों को टाल देता है, मुश्किलात दूर होती हैं। और एक हदीस पाक में तो सदका जहन्नम के 70 दरवाजे खोल देता है। कोशिश फरमाएं यार, गुनाहों से पुख्ता तौबा और आइंदा गुनाह न करने के पुख्ता अज़म करना और फिर जनाब सदका खैरात करना। कोशिश फरमाएं यार, ये कोई मुकम्मल मुश्किल शराइत नहीं है। और 5वीं शर्त, जगह एक होनी चाहिए। और 6ठी शर्त, वक्त एक होना चाहिए। और 7वीं शर्त, हर वक्त बावुज़ू रहना है, हर वक्त। और 8वीं शर्त, चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ते रहना है। और इन 8 शराइत पर अमल करके आप इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह मैं गारंटी से कहता हूं तीसरे दिन आप इसका रिजल्ट देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़। कोशिश फरमाएं यार, इन शराइत पर अमल करके तो आप देखें इंशाअल्लाह, फिर इसका रिजल्ट आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे। और वो पढ़ना क्या है जो सिर्फ 3 बार पढ़ना है, सिर्फ 3 बार, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ 3 बार पढ़ कर देखें बस। इंशाअल्लाह इन 3 बार के पढ़ने का रिजल्ट आप अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और वो पढ़ना क्या है, नमाज फजर के बाद, जब नमाज फजर आप अदा कर लें। याद रखिएगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सूरज तुलू होने के बाद उन्हें जाग आती है। अगर सूरज तुलू होने के बाद, ऐसे रोज़ाना नहीं जागना, हाँ कभी कभार ऐसा होता है, कोई मजबूरी होती है, नमाज कज़ा हो गई, सूरज तुलू होने के बाद आप कज़ा नमाज पढ़ें, कज़ा नमाज पढ़ कर फिर इसको कर लें। और लेकिन करना 3 दिन लगातार बिला नागा है, जगह एक पे ही बैठना है। कोई भी वक़्त आप मुकर्रर करें, लाजमी नहीं है कि दिन हो, रात भी हो सकती है। और नमाज फजर के बाद आप इस वजीफे को करें या फिर कोई और वक़्त मुकर्रर कर लें, लेकिन नमाज फजर के बाद बेस्ट है, बेहतर है। वरना रात के वक़्त भी वक़्त मुकर्रर कर सकते हैं, दिन के बाद भी वक़्त मुकर्रर कर सकते हैं। और वो पढ़ना क्या है, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक। और फिर सिर्फ 3 बार सूरत फातिहा पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अपने काम का जनाब तसव्वुर करके सिर्फ 3 बार सूरत फातिहा पढ़नी। पढ़कर फिर गिड़ गिड़ा कर अपने रब की बारगाह में दुआ करें। दुआ करने के बाद फिर 41 मरतबा दुरूद तुनजीना पढ़ना है। 3 दिन लगातार इसको करें, इंशाअल्लाह मैं गारंटी से कहता हूँ तीसरे दिन आपको नतीजा मिलेगा इसका इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।